नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनंत कथा पर। दोस्तों, आइए यह कल्याणकारी कथा श्रवण करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पर रहा करती थी। और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ, सुबह शाम जब भी आरती होती, तब तब वो दोनों पंछी, वो दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते और भगवान शिव का आराधना करने लगते और घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते, निराधार भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन का, अगल बगल के होशो हवास का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पंछियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब वो पंछी उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव का आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारा पाने का व्यवस्था करते। उन दोनों पंछियों का, दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम था। और दोस्तों, उसी मंदिर के बगल में थोड़े ही दूरी पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देख रेख करने वाला उनका कोई नहीं था। वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पंछियों के प्रति बड़ा लगाव था। वो चिड़ियों को, पंछियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर के छत पर दाने, पानी, ये सब चीजें डाला करती थी। उस बूढ़ी माँ का यही काम रोज का था। और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पे रोज आते और आसानी से दान चुगते, खाते पीते और उसमें कुछ अपने बच्चों के लिए भी अपने साथ ले जाते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही वो आराम से निश्चिंत होकर भगवान शिव का आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। वो अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार करता, उन्हें दवाई वगैरह लाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वह अपने छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। अब जब वह गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने के लिए आते तो वहां दाना पानी नहीं देखते हैं, तो वह सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही हैं। इसी तरह 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं। धीरे धीरे बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती है। बिना दवाई दर्पण के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब वो पंछी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पे दाने भी नहीं डाला जा रहा, तो वो घबरा जाते हैं। वो बहुत ही परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आस-पास खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं। तो उसमें से जो मादा गौरैया थी, अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पंछियों का देख रेख किया करती थी। वो कहाँ गई? हमने इतना उन्हें ढूंढा लेकिन वो मिली ही नहीं। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ का तलाश किया, बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वह बीमार तो नहीं है। अब यह कहने के बाद वह गौरैया पंछी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है
उनके शरीर में कोई हलचल नहीं, उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियां भिन भिना रही थी। वो पंछी अपने पंखों के फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं। बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पंछी बहुत ही निराश, बहुत ही उदास होते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, आरती होने लगती है भगवान शिव का, तब वो दोनों पंछी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पे खड़े होकर निराधार भक्ति करने लगते हैं, उनका जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है। इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव का भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते 1 महीने बीत जाते हैं। उन पक्षियों ने महादेव का भक्ति करना छोड़ नहीं, महादेव की भक्ति करते रहे। यह चीज देखकर महादेव भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उन पंछियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से, इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुमने अपने औकात से बाहर, अपनी क्षमता से बाहर भक्ति किया है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए। हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए। हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा है, हे पक्षियों, यह सृष्टि का नियम है। अगर जो मर जाता है वो कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बांधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं, आप हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर छत बीछत हो गया है। मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक से नहीं रहा तो उसमें प्राण कैसे फूंकूं? तब वो दोनों पंछी, दोनों पति पत्नी हठ करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते है। तब महादेव ने कहा है, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूँ और अपने वचन के आगे। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के छत बीछत शरीर को सही किया, फिर उसमें प्राण फूंक दिए। अब इस प्रकार वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है, बड़ी ही प्रसन्न होती है और कहती है, हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्म के दुख, जन्मों जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैं ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पंछियों के कारण जीवित किया है। उन दोनों पंछियों ने मेरा निराधार भक्ति किया, दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए मेरी पूजा की, एक पैर पर खड़ा होकर मेरा आराधना किया। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो, इस धरती पर हो। वो पंछी कोई और नहीं, जो तुम्हारे छत पर जो गौरैया पक्षी का जोड़ा रोज दाने चुगने आता था, उसी ने यह भक्ति की है। उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया
और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपने छत पर दाने डालने लगी, पानी रखने लगी, और वह पक्षी, वह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ के छत पर आते और पानी पीते, दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने उन गौरैया पंछी से कहा, हे पंछियों, तुमने हमें जीवन दान दिया है। भगवान भोलेनाथ का आराधना किया, अपने लिए ना मांग कर मेरे लिए मांगा है। हे पक्षियों, मैं यह चाहती हूँ तुम मेरे घर पर ही वास करो और नित्य प्रति मेरी आंखों के सामने रहो। अब यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ का चर्चा गांव गांव में फैलने लगता है, दूर दराज तक फैलने लगता है। एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके एक एक लोग, जिनको कोई दुख रोग होता, उनके पास आता और अपना कारण बताता। भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती, तब उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर फैलने लगा। अब दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज कराने, अपने तकलीफों को दूर करने के लिए आया करते। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाता है और वह बूढ़ी माँ जीवित अपने उसी स्थान पर, अपने उसी घर पर समाधि ले लेती है। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं किसी को भी कोई तकलीफ रहता है, कोई शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, तो वहां जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने, वो तकलीफ, वो रोग ठीक हो जाता है। प्रिय दोस्तों, एक गौरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपने अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी माँ जीवित हो गई। वह बूढ़ी माँ लोग कल्याण करने लगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी, वो दोनों पंछी उस माँ पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद वे पंछी तिलमिलाने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अब इसी कारण उन्हें कष्ट होने लगा, क्योंकि उन्हें आदत नहीं था दूर दराज से भोजन खोजने का। उन्हें रखा रखाया भोजन मिल जाया करता था। इसीलिए कभी भी कठिन परिस्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह व्यक्ति मेरे लिए है, कल नहीं रहेगा, तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा, ये सोचना चाहिए कि हम अगर भगवान भोलेनाथ का सच्चे मन से निराधार भक्ति करेंगे तो हमें उस भगवान का दर्शन जरूर होगा, तो हमारे पाप जरूर कटेंगे और हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस जरूरत है तो मन में सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास की, जो उस गौरैया पक्षी ने किया। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि भगवान शिव की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी।